जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। इस समय जो चैप्टर चल रहा है मैट्रिक्स, दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बताया था दो अवयवों का गुणनफल, यानी हम उसकी कैसे गुणा करते हैं, और उसमें कुछ एग्जाम्पल द्वारा भी बताया था, लेकिन एग्जाम्पल थोड़ा कम ही था। लेकिन इस वीडियो में हम पूरी डिटेल के साथ बताएंगे, यानी मैट्रिक्स दो अवयवों का गुणनफल कैसे ज्ञात करते हैं। इसमें महत्वपूर्ण एग्जाम्पल यह है ताकि आपको अच्छी तरह से पूरी तरह से समझ में आ जाए। दोस्तों ऐसे प्रश्न जो होते हैं बोर्ड के पेपर में 4 अंक के आते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और ये हमेशा आते हैं। तो चलिए हम वीडियो को आरंभ करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले फर्स्ट प्रश्न दिया है, यानी ए बराबर अवयव 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2 है, और बी बराबर इतना है, सी बराबर इतना है। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे तो ये अवयव दिया है। अब उसके बाद पूछ रहा है, हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ए बी सी तथा ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान को ज्ञात करना है और कह रहा है कि दिखाइए कि ए बी सी इक्वल टू ए बी सी बराबर है कि नहीं है, इसमें दिखाना है। सबसे पहले दोस्तों ये देखो, सबसे पहले इन दोनों का मान ज्ञात कर देंगे तो ये पता हो जाएगा कि बराबर है कि नहीं बराबर है। ठीक है ना, ये तो ऑटोमेटिक पता हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या प्राप्त करना है, ए बी सी। ठीक है ना दोस्तों, इसका मतलब ए अवयव में बी सी हमें प्राप्त करना है, यानी पहले हम बी सी प्राप्त करेंगे, जो बी सी आ जाएगा फिर ए का गुणा कर देंगे तो हमें ए बी सी प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी सी प्राप्त करते हैं। तो हमारा है ए बी सी, ये निकालना है। तो इसमें हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले बी सी निकालते हैं। तो बी सी बराबर क्या है, तो बी और सी का गुणा करना है। बी अवयव क्या है, बी देखो 1 3 1 3 0 2 0 2 0 2 -1 4 -1 4, ये क्या हो गया, बी हो गया। अब सी कितना है, सी देखिए हमारा ए है, हमारा सी है। तो सी कितना हो गया, इसमें गुणा करना है। तो ये 1 2 3 -4 2 0 -2 1। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि ये गुणा करने योग्य है कि नहीं है। सबसे पहले इसकी क्या है, 1 2 3 लाइन है, तो 3 लाइन ए हो गया, गुणे स्तंभ कितने हैं, 2, 3 गुणे 2 हो गया। ए कितने हैं, 1 2 लाइन है, स्तंभ कितने 1 2 3 4 4। तो ये गुणा करने योग्य है कि नहीं है, तो यहाँ पे 3 गुणे 2 इक्वल टू 2 गुणे 4। अब देखिए ये दोनों इक्वल टू नहीं होगा, ये दोनों बराबर है। तो ये दोनों हमेशा बराबर होनी चाहिए, तभी जाके हम गुणनफल कर सकते हैं, गुणा करने योग्य है। और जो हमारे कोटि आएगी क्या आएगी, 3 गुणे 4 की आएगी। ये 3 गुणे 4 की कोटि उत्तर आएगी, हमारे आंसर आएगी। ठीक ना, तो हमें ये दोनों बराबर है, इसीलिए हम गुणा कर सकते हैं। तो अब चलिए गुणा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों गुणा करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एक लाइन का गुणा एक स्तंभ में करते हैं, फिर इस लाइन का गुणा दूसरे के स्तंभ में करते हैं, इस लाइन का गुणा तीसरे के स्तंभ में करते हैं, इसी लाइन का गुणा चौथे के स्तंभ में करते हैं। ठीक है ना, चलिए करके डिटेल में बताते हैं। अब देखिए एक है तो किस में गुणा करेंगे, एक का एक में करेंगे। तो यहाँ पर 1 गुणे 1 हो गया। उसके बाद क्या है, प्लस कर देंगे। अब उसके बाद हो गया, ये तो इसका हो गया। अब दूसरे के वांगे करेंगे तो इसमें भी दूसरे का लेंगे, तो 3 गुणे 6, तो 3 गुणे 2 होगा, 3 गुणे 2। ठीक है, तो इसको एक ब्रैकेट कर दिया। उसके बाद अब इसका इन दोनों में करो, तो 1 गुणे 2, तो यहाँ पे 1 गुणे 2 प्लस, अब 3 गुणा 0 में करेंगे, क्योंकि ये 3 है तो ये 0 है, 3 गुणे 0, ये 2 हो गया। उसके बाद अब तीसरे के स्तंभ में आओ, तो 1 गुणा 3 में करेंगे, तो 1 गुणे 3,
प्लस, अब 3 का गुणे -2 में करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे -6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो ये तीसरे का हो गया। अब उसके बाद चौथे में आ जाओ, 1 गुणा -4 में करो, 1 गुणे -4, उसके बाद क्या है प्लस, अब 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 गुणे 1, ठीक है, हो गया। अब ये एक लाइन ख़त्म हो गया। अब इसी तरह दूसरके का करो सभी में, तीसरके का सभी में करो। जो दूसरे पंक्ति करेंगे तो दूसरे पंक्ति में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो 0 गुणा इन दोनों में करो, तो 0 गुणे 1 प्लस, अब 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो अब इसका तो इसमें हो गया, अब इसका इसमें करो, तो 0 गुणे 2, 0 गुणे 2, ये 0 है ना, तो यहाँ पे 0 होगा, तो 0 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 0, 2 गुणे 0, 2 के। अब उसी तरह इसका गुणा इसमें करो, 0 गुणे 3, 0 गुणे 3 प्लस, अब 0 गुणे 3 होगा 2 गुणे 2 -2, तो यहाँ पर 2 गुणे -2, 3 हो गया। अब इसका गुणा फिर इसमें करो, 0 गुणे -4 प्लस, अब 2 गुणे 1, 2 गुणे 1, 2 लाइन हो गया। अब इसी तरह तीसरके करो, तीसरके का इन दोनों में सभी में करो, -1 का गुणा करेंगे -1 में, तो -1 गुणे 1 है, प्लस कर देंगे। उसके बाद अब 4 का गुणा करो, ये इसमें हो गया -1 गुणे -1, अब 4 गुणे 2, 4 गुणे 2, ये ख़त्म हो गया। अब इसी तरह इसका गुणा इन दोनों में करो, -1 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 0, 4 गुणे 0 हो गया। अब इसका तीसरके में करो, -1 गुणे 3, -1 गुणे 3, 4 का गुणा 2 में करो, तो प्लस 4 गुणे -2, ठीक है। अब उसके बाद अब चौथे में करो, -1 गुणे -4, तो यहाँ पर -1 गुणे -4 प्लस 4 गुणे 1, अब 4 गुणे 1, ठीक है, ये हमारा आप भी हो। अब जो गुणा किए हो सभी को लिख दो यहाँ पर, ये पेज का मैं इसीलिए मैं छोटा में बता रहा हूँ। 1 गुणे 1 कितना आएगा, 1 आ गया। इसी तरह प्लस 3 गुणे 2 कितना हो गया, 6 हो गया, ये तो 1 हो गया। 1 गुणे 2 कितना हो गया, 2 हो गया, 1 गुणे 2, और प्लस कितना है, 3 में 0 करेंगे तो कितना 0 आएगा। इसी तरह इसका करो, 3 गुणे 1 3 आ गया, और यहाँ पे क्या है प्लस, ये इधर आएगा माइनस टूटेगा तो कितना का माइनस हो जाएगा, -6 हो गया। इसी तरह 1 गुणे 4, यहाँ पे कितना आएगा, 1 गुणे 4 -4 आ गया। और यहाँ पे क्या है 3 गुणे 1 कितना आएगा, +3 आ गया, ठीक है। अब इसका देखो 0 में 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर प्लस क्या हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे दूसरे के लाइन में आओ, 0 में 2 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा, प्लस 2 में 0 करेंगे तो कितना है, 0 आएगा। इसी तरह 0 में 3 गुणा करेंगे तो 0 आएगा। और यहाँ पे कितना आएगा, 2 दूनी 4, क्योंकि -4 होगा, -4। इसी तरह 4 गुणे 0 में करेंगे तो 0 आएगा। और यहाँ पे 2 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, +2 आएगा।
इसी तरह तीसरे में आ जाओ, एक का एक में करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। यहाँ पर प्लस कितना आएगा, प्लस 4 दूनी 8 आ गया। इसी तरह 1 में 2 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। प्लस 4 में 0 गुणा करेंगे तो +0 आएगा। 1 में 3 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -3 आएगा, 3। और यहाँ पे 4 में 2 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -8 आएगा, क्योंकि 4 दूनी 8, ये भी माइनस माइनस। इसी तरह 1 में -1 में 4 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह 4 में 1 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, +4 आ गया। ये हमारा ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। ये पेज कम होने के कारण मैं इसी में बता दिया, नेक्स्ट पेज में बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए तीसरे के लाइन का A-1 है। यहाँ पे तीसरे लाइन का क्या है, कितना आएगा, -1 में 2 गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करूँगा, ये 6 एक साथ हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ में 3 में से -3 में 6 जाएगा, -3 हो जाएगा, ऐसे लिखो, नीचे लिखते। अब दोस्तों हमारे घटाने के बाद कितना आया, हमारे घटाने के बाद अब देखो इतना आया, और हमारी कोटि क्या हो गई, यहाँ पर 3 × 4, ये पहले कोटि बताया था, आंसर हमारा कोटि में 3 × 4 की कोटि में आएगा। ये हमारा दोस्तों क्या निकल गया, अब BC निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, ABC। अब ABC, BC निकल गया तो A का गुणा इसमें कर दो, तो A बराबर कितना है, तो यहाँ पर लिखेंगे A बराबर जितना रहेगा यहाँ पर लिखते हैं। अब दोस्तों हमारा A बराबर इतना है और BC बराबर इतना हमारा मान आया हुआ है। अब क्या करें, इन दोनों को सभी में गुणा कर दो तो हमारा ABC प्राप्त हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए, तो अब ये तीनों गुणा इन तीनों में करो, इन तीनों गुणा इन तीनों में करो, इन तीनों गुणा इसमें सभी में करो। इसी तरह नेक्स्ट वांगे करने, ऐसे ऐसे करते जाओ, ऐसे करते जाओ, ठीक ना। अभी करते हैं, देखो 1 × 7, तो 1 7 कितना हो गया, 7 हो गया। यहाँ पे लिखेंगे 7, डायरेक्ट करते हैं, तो 1 × 7 हो गया। इसी तरह अब दूसरे के मांगेगा, फिर दूसरे के में करो, +4 हो गया, यानी 1 में 4, माइनस में 1 में 7 गुणा करेंगे तो कितना हो गया, -7 हो गया। ठीक है, 1 आ गया। अब इसी तरह इसका गुणा दूसरे के में करो, 1 × 2, 1 × 2 कितना हो गया, 2 हो गया। अब 1 × 0 कितना हो गया, +0 हो गया। -1 × -2 कितना हो गया, +2 हो गया, +2 हो गया, ये 2 हो गया। इसी तरह तीसरे के में करो, 1 × -3 कितना हो गया, -3। तो 1 × -4 -4, 1 × -11 तो कितना है, +11 आ गया। ठीक है, अब इसका चौथे में करो, तो 1 × -1 तो कितना आएगा, -1 आएगा। 1 × 2 +2 आ गया, -1 × 8 कितना आएगा, -8 आ गया। ये तीसरे क्या हो गया। ठीक है, इसी तरह इसका दूसरे के मान करो, 2 × 7 कितना आ गया, 14 आ गया। 2 अब 0 × 4 +0 हो गया। 3 × 7 कितना आ गया, 21 आ गया। ठीक है, हो गया। अब इसी का दूसरे के में करो, 2 दूनी 4 हो गया। 0 × 0 +0 हो गया। 3 × 2 -6 हो गया। अब इसका तीसरे के में करो, 2 3 6 -6 हो गया। 0 में 4 गुणा करेंगे तो +0 हो गया, -0 होगा, चलो कोई बात नहीं, -0 हो गया। अब 3 का 11 में करेंगे तो कितना हो गया, -33। अब इसका चौथे में करो, 2 × -1 तो कितना का, -2 हो गया। 0 में 2 गुणा करोगे +0 हो गया। 3 में 8 गुणा करो +24 हो गया। अब दोस्तों तीसरे के लाइन का गुणा इन तीनों में करो। अब 3 का गुणा 7 में करेंगे कितना आएगा, 3 7 21 आ गया। अब -1 का गुणा 4 में करेंगे कितना आएगा, -4। अब 2 गुणा 7 में करेंगे कितना आएगा, +14। ठीक है, अब इसका दूसरे के लाइन में करो, 3 दूनी 6। -1 का गुणा 0 में करेंगे तो कितना आएगा, -0। 2 गुणा -2 में करोगे तो कितना आएगा, -4। ठीक है, अब 2 लाइन हो गया। अब तीसरे के लाइन में आओ, 3 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा, -9।
3 3 9, माइनस 1 गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा प्लस 4। अब 2 को गुणा 11 में करेंगे तो कितना आएगा -22। ठीक है। अब इसी तरह इसका गुणा चौथे में करो, 3 एकम 3 -3 हो गया। अब 1 का गुणा -2 में करोगे तो कितना आएगा -2 हो गया। 2 गुणा 8 में करेंगे तो कितना आएगा +16। ये हमारा अवयव। अब दोस्तों जो आया हुआ है यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे 7 में से 7 जाएगा 0 आएगा, यहाँ बचा कितना 4 बचा, तो यहाँ पे 4 लिख दो। यहाँ पे 2 2 कितना हो गया 4 हो गया, 4 लिख दिया। यहाँ पर -3 -4 -7 और +11, 11 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, क्योंकि प्लस में है 11 तो इसके प्लस में बच गया। अब यहाँ पे देखिए ये -8 -1 कितना होगा -9 हो गया। 9 में से 2 निकलेंगे कितना बचा है 7, यहाँ पे माइनस वाला 7 बचेगा, ठीक ना, क्योंकि बड़ी संख्या का है। अब यहाँ पे नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 14 यानी कितना होगा, इसमें जोड़ दो 4 1 यानी 35। ठीक है। यहाँ पे 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा -2 बचेगा। इसी तरह ये 33 और -6 कितना हो गया -39। ठीक है। अब यहाँ पे देखो 24 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 22। अब इसी तरह तीसरे की लाइन में आ जाओ, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ो, इसको देखो यहाँ पर 14 में से 4 जाएगा कितना 10 बचेगा, 21 और 10 कितना हो गया 31 हो गया। इसी तरह 6 में 4 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा। यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 4, यहाँ पर 22 9 कितना हो गया 22 9 31, 31 में से 4 निकल जाएगा कितना बचेगा 27 -27 बचेगा। ठीक है। अब यहाँ पे 3 2 5 -5 हो गया और यहाँ पे कितना 16, तो कितना आएगा 11 है, प्लस का 11 आएगा क्योंकि प्लस 11 है। तो ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, ये हमारा प्राप्त हो गया ABC प्राप्त हो गया, ये हमारा ABC प्राप्त हो गया। अब दोस्तों इसी तरह हमें क्या निकालना है, इसी तरह हमें निकालना है ABC। अब ब्रैकेट में क्या हो गया AB हो गया, बाहर C हो गया। अब क्या करोगे, सबसे पहले हमें AB निकालना है, तो क्या करेंगे AB निकालो। यहाँ पे AB निकालते हैं, सबसे पहले AB निकालेंगे, जितना AB आएगा C का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। चलिए निकालते हैं। अब हमें AB निकालना है तो क्या करेंगे, इन तीनों गुणा इसमें करो, इन तीनों गुणा इसमें करो, सभी का गुणा, जैसे इन तीनों गुणा इसमें करो, इसका इसमें करो, तो 1 का गुणा करेंगे 1 में तो कितना आएगा, 1 का गुणा करेंगे 1 में तो कितना आएगा 1 आएगा। -1 का गुणा 0 में करेंगे तो +0 आएगा। -1 गुणा -1 में करेंगे तो +1 आएगा। ठीक है। अब इसी तरह इसका गुणा इसमें करो, तो 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 आएगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो +2 आएगा, -1 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आएगा -4 आएगा। इसी तरह दूसरे के लाइन में आ जाओ, 2 गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा, 0 गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 3 गुणा -1 करेंगे तो -3 आएगा। अब इनका इसमें करो तो 2 3 6 हो गया, प्लस 0 का 2 में करेंगे 0 आएगा, प्लस 3 चौको 12 आ गया। इसी तरह इसका करो, इनमें 3 एकम 3 हो गया, -1 में 0 करेंगे तो प्लस -0 हो गया। तो यहाँ पर 2 का करेंगे 1 में तो कितना आएगा -2 आएगा। अब इसका इसमें करो, 3 3 9 हो गया, -1 में 2 करेंगे -2 हो गया, 2 का 4 में करेंगे तो +8 हो गया। अब इसको तो यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ पे कितना का 3 2 5 में से 4 गया, कितना बचेगा 1 बचा। इसी तरह 2 में से 3 जाएगा तो कितना बचा -1 बचा। यहाँ पे 6 और 12 6 कितना हो गया 18 आ गया। इसी तरह 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा। यहाँ पे कितना बचा 9 में 9 8 17 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 15 बचा।
अब दोस्तों हमें क्या प्राप्त हो गया, ए बी प्राप्त हो गया। अब हमें क्या प्राप्त करना है, ए बी सी प्राप्त करना है। तो ए बी तो प्राप्त हो गया हमें, तो यहाँ पर लिख दो ए बी। तो 2 1 हो गया, माइनस 1 18 हो गया, 1 15 हो गया। अब सी कितना है, इसमें गुणा करो सी का। सी हमारे पास कितना है, अब हमारे सामने क्या आ गया, ए बी आ गया और सी तो हमें प्राप्त है, सी हमें। अब क्या करेंगे, इसका इन दोनों में गुणा करो तो कितना आएगा, यहाँ पर टो में, अब इस लाइन का इसमें करो क्योंकि ये पंक्ति का इसमें स्तंभ में करते हैं। तो यहाँ पर 2 गुणे 1 कितना हो गया, 2 हो गया। 1 गुणे 2 कितना हो गया, 2 हो गया। इसी तरह इसका इसमें करो तो 2 दूनी 4 प्लस 1 में 0 करोगे तो 0 आएगा। इसी तरह इसमें करो 2 3 6, 1 में -2 करोगे तो -2। इसी तरह चौथे में करो 2 चौको 8 कितना आएगा, -8 आएगा। 1 में 1 करोगे तो कितना आएगा, +1 आएगा। इसी तरह सेकेंड लाइन पंक्ति -1 में करोगे 1 का तो कितना आएगा, -1 आएगा। अब 18 में 0 करोगे तो कितना आएगा, +0 आएगा। तो इसी तरह सेकेंड लाइन -1 में 2 करोगे तो कितना आएगा, -2 आएगा। 18 इसी तरह क्या करेंगे, अब सेकेंड लाइन का सेकेंड गलती हो गया तो क्या करेंगे, -1 का गुणा करेंगे तो -1 में तो -1 आ गया। 18 का 2 गुणा करेंगे कितना आएगा, 36 आएगा। यहाँ पे 36 आ गया, ये 36 आ गया। इसी तरह इसका इसमें करो, -1 का 2 में करेंगे तो -2 आ गया। 18 का 0 में करेंगे तो +0 हो गया। इसी तरह तीसरे में करो, -1 का करेंगे तो -3 आ गया। अब 18 में 2 गुणा करेंगे -36 आ गया। अब इसी का चौथी लाइन में -1 का करेंगे तो कितना आएगा, 4 आ गया, क्योंकि माइनस में माइनस गुणा करेंगे तो प्लस होगा। 4 आ गया। 18 में 1 गुणा करेंगे प्लस 18 आ गया, ठीक है ना, 18। अब तीसरी लाइन थर्ड लाइन में 1 गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ गया। अब यहाँ पर 15 में 2 गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 30 आ गया। इसी तरह सेकेंड लाइन 1 गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ गया, 2 आ गया। 15 में 0 करेंगे तो कितना आएगा, 0 आ गया। 1 गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 आ गया। 15 में 2 गुणा करेंगे -30 आएगा। इसी तरह फोर्थ 1 में -4 करेंगे तो कितना आएगा, -4 आ गया। 15 में 1 का गुणा करेंगे तो +15। अब दोस्तों क्या करेंगे, इनको जोड़ो। यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, 4 आ गया। 6 में से 2 जाएगा, कितना आएगा, 4 बचेगा। इसी तरह 8, यहाँ पे कितना बचा, -7 बचेगा। अब यहाँ पे देखो 36 है, 36 में से 1 जाएगा, कितने बचेगा, 35 बचेगा। यहाँ पे -2 जो -2 हो गया। यहाँ पर कितना हो गया, 36 और माइनस क्या होगा, प्लस होगा, -39 हो गया। इसी तरह 18 4 कितना हो गया, 22 हो गया। अब देखो यहाँ पर 30 31 हो गया। यहाँ पर 2 0, यहाँ पर 2 हो गया। यहाँ पर कितना होगा, 3 में से 30 जाएगा नहीं है तो -27 हो गया, जाएगा बाकी माइनस में आएगा। यहाँ पे 15 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 11 बच्चा। ये दोस्तों हमारे पास क्या है, A B C। अब हमें दोनों प्राप्त हो गया। अब पूछ रहा है कि दोनों बराबर है कि नहीं बराबर। अब देखो ABC प्राप्त हो गया, A आ गया ABC, और उसके बाद ABC कितना है, यहाँ पे देखो ABC, यहाँ पे देखो ABC, यानी दोनों सेम है। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों बराबर है, इसीलिए उत्तर में लिखेंगे दोनों बराबर है। ठीक है दोस्तों, यही हमारा आंसर हो गया। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, अगर आप लगा सकते तो लगा लेना, नहीं तो मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपके लिए होमवर्क है, यानी A बराबर इतना, B बराबर इतना और C बराबर इतना। तो दोस्तों इसमें क्या कर रहा है कि हमको AC प्राप्त करो,
बी सी प्राप्त करो, यानी गुणा करना ए में सी का बी में सी। और उसके बाद थर्ड में है ए प्लस बी और सी ए बी प्राप्त करो। और उसके बाद चौथे प्रश्न है दर्शाइए कि ए बी प्लस गुणे सी प्लस ए सी प्लस बी सी बराबर है कि नहीं है। ठीक है, आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप इसे अच्छी तरह से आसानी से लगा सकते हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।